then the value of theta plus phi is, वो पूछ रहे हैं कि आप थीटा प्लस फाई की वैल्यू बताइए और फिर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है पाई बाई सिक्स, ऑप्शन ए है पाई बाई सिक्स, ऑप्शन बी है पाई, सी है जीरो, ऑप्शन बी है पाई, सी है जीरो और ऑप्शन डी है पाई बाई फोर। तो ये चार ऑप्शंस हैं। अब देखो इन्होंने बोला इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan फाई इज इक्वल टू 1/3, ठीक। और वो कह रहे हैं कि आप थीटा प्लस फाई की वैल्यू बताइए। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कैसे बताएंगे? आप ना यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा, क्योंकि tan थीटा प्लस फाई में tan थीटा की भी जरूरत पड़ती है और tan फाई की भी जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों मेरे को उसमें काम आ जाएंगे। तो tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, 1 माइनस tan थीटा tan फाई। tan थीटा प्लस फाई वैल्यू डालिए। tan थीटा की वैल्यू है 1/2, tan फाई की वैल्यू 1/3, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। tan थीटा प्लस फाई 1/2 प्लस 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अपॉन 1 माइनस 1/6। तो tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या हो गया? 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6। तो जब एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 अपॉन 6। तो tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ गई 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6। अब जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। यहां से क्या समझ में आया कि tan थीटा प्लस फाई, इट इम्प्लाइज दैट tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1। अब tan के टेबल में 1 कहां पर आता है? 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री को हम बोल देते हैं π/4। तो tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan π/4। तो यहाँ से थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू π/4 हो गया। सर कॉल आ रहा है किसी को, अभी देख लो। नहीं मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थीटा प्लस फाई की वैल्यू हो गई π/4। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बताइए क्लियर है? कौन? बाकी बच्चे बताएं भाई। भव्या, भूमि, दीपांशी, हर्षित, हर्षिता, नव्या, विदुषी, सभी को क्लियर है? ठीक है सर। चलिए जी। ये सर वो कौन कर रहा था? योग प्रो। ये अक्षत। अच्छा 1 मिनट वेट करिएगा बेटा, मेरा कॉल, ये वीडियो पॉज होएगी। Recording stopped. Recording in progress. चलिए इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये अगर हमको बिल्कुल शुरुआत के कुछ बेसिक रूल्स पता है तो उससे हम कर सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैं लिख देता हूँ, एक बार जरा देखना। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
which of the following is not correct? ऑप्शन ए है sin थीटा इज इक्वल टू -1/5. ऑप्शन बी है cos थीटा इज इक्वल टू 1. ऑप्शन सी है sec थीटा इज इक्वल टू 1/2. और ऑप्शन डी है tan थीटा इज इक्वल टू 20. तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. वो पूछ रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है. इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर ऑप्शन सही होंगे, कोई एक जो है वो गलत होगा इसमें. ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि मुझे ना एक बेसिक रूल ये मालूम है कि हमारा जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है. तो ये याद रखिएगा कि साइन थीटा मतलब मैं किसी भी एंगल का अगर साइन निकालूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी. इसी तरीके से अगर हम cos थीटा की बात करें तो सेम थिंग विद cos थीटा ऑल्सो कि मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होगी. ये cos थीटा के साथ हो गया. और फिर अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो बेटा tan थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी. ये 0 से बढ़कर इन्फिनिटी तक जाता है. ठीक है, बल्कि 0 भी नहीं -इन्फिनिटी बोलिए, नेगेटिव में भी जाता है, खूब पीछे तक जाता है. तो ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई. ये हमको रेंज तीनों की याद रखनी है, साइन कॉस और टैन की. बाकी की ज़रूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा. कैसे देखो, जब मैंने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं -1/5 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा. सोचो कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5 है तो 1/5 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. आप क्या करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 2 10 तो 2/10 क्या हो जाएगा 0.2. तो -0.2 और नेगेटिव में जो माइनस में 0.2 है वो -1 से तो बड़ा ही है. मतलब कहाँ से कहाँ तक लाई करता है. ये इन्फिनिटी हो गया, ये -इन्फिनिटी हो गया. मान लीजिए ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है. तो मुझे मालूम है कि हमारा साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है. तो 0 से जब हम नीचे चलना शुरू करेंगे तो पहले क्या आएगा -0.1, फिर -0.2, फिर -0.3, -0.4, ऐसे चलते चलते -0.9 और फिर -1.0 ऐसे होगा. तो इसका मतलब हमारा -0.2 यहाँ कहीं लाई करेगा, -0.2 यहाँ कहीं लाई करेगा. तो इसका मतलब इसी रेंज में लाई कर रहा है. तो ये तो ठीक है. वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो गलत कौन सा है. अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 हम सबको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है. उसके बाद ऑप्शन डी पर आइए, tan थीटा इज इक्वल टू 20. ये सही होगा या गलत होगा. सही होगा, क्योंकि -∞ से +∞ तक कोई भी रिजल्ट आ सकता है. tan में सब कुछ चलता है. तो अब ये कहेंगे ये ठीक है, लेकिन ये जो है ये गलत है. उसका रीजन क्या है. इसका रीजन ये है कि sec थीटा अगर 1/2 है ना, सोचो कि अगर sec थीटा 1/2 हो जाए तो sec थीटा होता क्या है 1/cos थीटा. 1/cos थीटा इसी को sec थीटा बोलते हैं. अब अगर रेसिप्रोकल लेंगे 1/cos थीटा 1/2 के बराबर है, इट मींस दैट cos थीटा इज इक्वल टू 2, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. क्यों. क्योंकि cos थीटा भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब पॉजिटिव साइड में. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की +1 ही होगी, +1 से ऊपर ये नहीं जा सकता. और यहाँ से क्या आ रहा है, sec थीटा अगर 1/2 है तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, विच इज रॉन्ग. ठीक, तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत ऑप्शन है, बाकी सारे सही हैं. बताइए जी, क्लियर. यस सर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर.
जब आ जाइए जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग ये आ सकता है इस तरीके का एग्जाम में, हालांकि है नहीं एनसीईआरटी में, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The value of the value of 1 minus tan square 15 degree, the value of 1 minus tan square 15 degree upon 1 plus tan square 15 degree, ऑप्शंस हैं 1, बी है √3, ऑप्शन सी है √3/2 और ऑप्शन डी है 2। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, ये देखते ही हमें एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए था। हमें ना sin टू थीटा, cos टू थीटा और tan टू थीटा के हमने 3 फॉर्मूले कुछ ऐसे करे थे जो फॉर्मूले tan की टर्म्स में आते हैं। ठीक है, sin टू थीटा, cos टू थीटा और tan टू थीटा। देखो नोट करिएगा, वी नो दैट sin to theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। एक फॉर्मूला ऐसे cos टू थीटा का होता है, मतलब ये sin टू थीटा डबल एंगल फॉर्मूला है। ये किसकी टर्म्स में? tan की टर्म्स में। तो sin और tan में रिलेशन वाला एक यही फॉर्मूला है। इसी तरह से cos के डबल एंगल यानी कि cos टू थीटा और tan में रिलेशन वाला एक फॉर्मूला ये है। इसलिए होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan टू थीटा सीधी सीधी बात है, ये sin टू थीटा आ गया, ये cos टू थीटा आ गया। sin टू थीटा अपॉन cos टू थीटा अगर मैं कर दूं तो tan टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin टू थीटा, cos टू थीटा और tan टू थीटा ये तीनों हमारे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में जरा ये देखो कि ये देखकर ये समझ में आता है कि इससे मिलता जुलता ही लग रहा है ये कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो थीटा दे रखा है ना फॉर्मूले में। इस तरफ क्या हो गया? 2 थीटा, यानी कि थीटा का डबल हो गया। इधर क्या दे रखा है? 15 डिग्री, तो इट विल बी इक्वल टू cos 30। और cos 30 क्या होता है? √3/2। ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, cos टू थीटा वाला। ठीक, तो देखिएगा, therefore 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू। अब ये लगता है कि कब कौन से फॉर्मूले लगाने हैं हमको समझ में कैसे आएगा। अगर हमने फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं ना, तो इसको देखते ही दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगा कि अरे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। तो देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ cos टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो वही दोबारा से आपको बताऊंगा कि 2-3 दिन लगातार बैठकर फॉर्मूले अच्छे से रट लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी अगर टिपिकल क्वेश्चन है तो समझ लेना कि कोई आसान सा फॉर्मूला लग रहा है उसमें। 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 विल बी इक्वल टू cos टू थीटा, और थीटा क्या है? 15, तो cos 2 इंटू 15, और cos 2 इंटू 15 का मतलब हो गया cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री क्या हो गया? √3/2। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी।
यस सर। ठीक है जी, बताइए, समझ गए? अरे भाई ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है? ठीक है जी, आगे Yes, चलो। sir. ओके, Yes, sir. अगला देखते हैं। क्या हुआ? कुछ ठीक तो है? हाँ, अच्छा। सर दिन में पत्थर तोड़ता हूँ तो पंजे में। क्या? सर आप चीटिंग कर रहे हैं। क्या? आप क्वेश्चन कराने की जगह जॉब पढ़ रहे हो। जो भी बोलूँ क्वेश्चन। अच्छा से ये आप ये मैं क्वेश्चन नंबर 16 सोच रहा हूँ कि मुझे करवाना है या नहीं करवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में नोट करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी। पता नहीं, मैं तो ट्यूशन में हूँ। हाँ हाँ लगा रखा है। हाँ नहीं ये भी नहीं पता मुझे। बिल्कुल लिखना समझ नहीं मुझे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 16। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x the minimum value of 3 cos x plus 4 sin x plus 8 is ऑप्शन ए है 5, बी है 9, सी है 7 और डी है 3। अब देखो ऐसा होता है, वो पूछ रहे हैं कि आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 की, ठीक है? तो मैं ये जानता हूँ कि sin x की भी मिनिमम वैल्यू जो है, sin x की मिनिमम वैल्यू जो है वो भी -1 होती है, और cos x जो है, cos x की भी मिनिमम वैल्यू जो है वो भी -1 होती है। तो -1 से छोटी इनकी वैल्यू कोई होती नहीं, ठीक? अच्छा, तो मुझे कम से कम वैल्यू चाहिए। तो आप ये देखो कि मैं अगर cos x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो फिर sin x की वैल्यू -1 नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिर कुछ और होगी। और अगर मैं sin x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो फिर cos x की वैल्यू -1 नहीं रहेगी। समझ रहे हैं भाई? आप ये देखो, जैसे हमने टेबल देखा था, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे हमने साइन थीटा की बात करी थी, तो अगर 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। cos थीटा की बात करते थे तो ये बिल्कुल इसका उल्टा चेंज चलता था, 1 √3/2 1/√2 1/2 देन 0, ये होता था। तो अगर मैं साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो फिर cos की वैल्यू 1 आ जाएगी। साइन की वैल्यू 1/2 ले रहा हूँ तो फिर cos की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। है तो सेम चीज ना, x और x। तो आप ये देखिएगा कि मुझे फिर मिनिमम कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? मुझे मिनिमम लेनी चाहिए साइन की वैल्यू -1। रीजन क्या है कि अगर देखिए मैं cos x को -1 लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी? -3, ठीक? और अगर मैं sin x को लेता हूँ -1 तो ये बन जाएगा -4। तो -4 नेगेटिव में, बड़ा नंबर -4 है नेगेटिव की तरफ। तो हमें तो मिनिमम कम की तरफ जाना है इनको।
तो मैं साइन एक्स को -1 लूंगा तो मुझे नेगेटिव की, ज़्यादा नेगेटिव की तरफ मुझे वैल्यू मिलेगी -4। सोचिएगा कि अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 3 cos x होता, तो मैं cos x को अगर -1 ले लूंगा तो 3 × -1 + 8 क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो मैं sin x को -1 ले लेता हूँ तो 4 × -1 -4, तो 8 - 4 वो 4, तो क्या हो गई, वैल्यू छोटी हो गई। तो मुझे sin x को -1 लेना पड़ेगा यहाँ पर। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, बताइए, ऑनलाइन वाले बताएं कि cos x, दोबारा बताता हूँ, हमें cos x को भी हम -1 ले सकते हैं, यहाँ पर cos x को भी ले सकते हैं और sin x को भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो दोनों में से किसी एक को -1 लेना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं sin x को ही -1 दूंगा, क्योंकि sin x को -1 लेने पर 4 × -1 -4 ज़्यादा छोटी वैल्यू है, cos x को -1 लेने पर 3 × -1 -3 वो बड़ी वैल्यू है। -4 और -3 में -3 बड़ा होता है। अब मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मुझे कम की तरफ चलना है, तो इस वजह से मैं sin x को -1 लूंगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ, चलिए, तो अब नेक्स्ट इसमें हम कहेंगे, और चाहो तो दोनों को करके देख लो एक बार। कई बार होता है इस तरीके से जो हम लॉजिक लगाते हैं वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम ये कहेंगे कि लेट sin x is equal to -1, क्योंकि sin x की मिनिमम वैल्यू -1 ही है। हाँ, अच्छा, तो जब sin x -1 हो गया तो -1 का मतलब क्या बेटा, -1/1। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर की तरह, और ये कैसे एक्ट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज की तरह। तो यहाँ से आप cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ये कहेंगे ये p है और ये h है, तो ये p है और ये h है, तो बेस क्या हो जाएगा, p² + b² = h²। तो p² कितना है, अब नेगेटिव साइन इसका ड्रॉप कर देना, बताता हूँ क्यों। छोड़ दो नेगेटिव साइन, परपेंडिकुलर के नाम पर सिर्फ 1 लो, तो 1 का स्क्वायर, बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज के नाम पर आप क्या लीजिए, 1 ही लेंगे, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये देखो b² = क्या हो गया, 1 - 1, ये कर गया, तो हमारा बेस आ गया 0। तो जब sin x की वैल्यू 1 है तो cos x क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस 0 है, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 0। ठीक है, तो जब cos x की वैल्यू -1 ली हमने, तो sin x की वैल्यू -1 ली, तो cos x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, therefore 3 cos x + 4 sin x + 8 is equal to 3 × 0 + 4 × -1 + 8, ये तो 0 हो गया, तो -4 + 8, ये तो 4 आ रहा है, और 4 को ऑप्शन ही नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब हमने गलत करा है कुछ। चलिए कोई बात नहीं, हमने sin x को -1 लिया, कई बार इस तरीके की असम्पशन गलत भी हो जाती है। एक काम करते हैं, cos x को -1 लेकर देख लेते हैं। लेट cos x is equal to -1, अब इसको -1 ले लिया तो ये क्या हो गया, -1/1, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। चलिए, वैसे मैं करा तो रहा हूँ, लेकिन इसका ना शॉर्टकट मेथड होता है ये, और ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से इन्होंने टफ दे रखे हैं। टफ इन द सेंस कि ये 11th क्लास का है ही नहीं। ये चीज़ आपको अगर 12th क्लास का डेरिवेटिव्स वाला कंसेप्ट पता होगा तो ये उससे बड़े आराम से हो जाएगा। बताता हूँ कैसे, क्योंकि cos x को भी अगर मैंने ऐसे ले लिया ना, तो फिर यहाँ से sin x किस तरह से निकालेंगे, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया वो तो निकालना ही है,
बेस हो गया 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज भी 1 का स्क्वायर, तो ये भी अगेन आपका परपेंडिकुलर 0 आएगा। परपेंडिकुलर 0 आने का मतलब ये है कि हमारा जो साइन एक्स है वो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो p अपॉन h और p आ गया 0, तो 0 अपॉन h ये 0 हो जाएगा। तो अब मैंने ये अगर 0 कर दिया और ये cos x को -1, तो 3 × -1 क्या हो गया, -3 + 8 5, तो ये 5 तो ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इससे भी छोटा एक नंबर 3 दे रखा है, क्या पता इसकी वैल्यू 3 हो। तो एक काम करते हैं, इसका ना एक शॉर्टकट मेथड है जो आप लोग अगले साल पढ़ेंगे 12th में। उसमें होता क्या है, ये जो भी मुझे फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है f(x) = 3 cos x + 4 sin x + 8, तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करना आप जानते ही हैं, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसको हम f' लिख सकते हैं। अब वो क्या होगा, ये 3 तो कांस्टेंट है, एवरेज रहेगा, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, -sin x, और sin x का डिफरेंशियल 4 कांस्टेंट है, एवरेज रहेगा, sin x का डिफरेंशियल क्या है, cos x। और जब कोई कांस्टेंट अकेला होता है ना, तो फिर उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। जैसे 8 अकेला था तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, लेकिन 4 और sin x मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इस केस में 4 विल रिमेन एज इट इज और sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि जो f' है उसको 0 के बराबर रखना होता है, पुट f' = 0। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा -3 sin x + 4 cos x = 0। तो 4 cos x = 3 sin x, और cos x को अगर उस तरफ ले जाया जाए, 3 sin x = 4 cos x, ये किस केस में होगा, जब हमारे पास cos x को इधर ले आओ और 3 को इधर ले आओ, ऐसे लिखो sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x क्या हो गया, 4/3, 4/3, यानी कि tan x की वैल्यू 4/3। tan x की वैल्यू 4/3, तो जब tan x की ये वैल्यू होगी तब हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा। अब जब tan x की वैल्यू आ गई तो फिर मैं sin x और cos x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए ये एक प्रोसीजर है जो 12th क्लास में करेंगे, आप लोगों के काम करिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ से दिस विल बी माई परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी माई बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हो गया तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा। हाइपोटेन्यूज बता दो कितना आ जाएगा, ऐसे ही बता दो सर 5 आएगा ना। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया बिना ऐसे ही मैं सीधा लिख रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 5 आ गया। अब आप वैल्यू देखोगे तो 3 × और हाँ, फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि tan x की वैल्यू जो 4/3 है, तो tan x क्या आ रहा है, tan x पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि वैल्यू कम ही आएगी। तो tan x आपका ऑल स्टूडेंट्स टेक, tan x पॉजिटिव कहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan x पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा साइन और कॉस वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि sin x क्या हो गया, sin x क्या होगा, क्योंकि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि tan x = 4/3 से ये समझ में आ रहा है कि tan x पॉजिटिव है, और tan x पॉजिटिव है, इससे क्या समझ में आता है कि भाई tan x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? या वैसे ही tan x जो है वो पॉजिटिव कहाँ पर होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव, तो हमारा sin x और cos x भी पॉजिटिव होगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने पर हमारी ये वैल्यू ना बड़ी आती चली जाएगी, क्योंकि ये cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आकर इसको और बड़ी वैल्यू बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में होगा sin x = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विद अ माइनस साइन, cos x = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विद अ माइनस साइन, बिकॉज tan x = 4/3 implies that
x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट में भी हो सकता है लेकिन फर्स्ट में क्यों नहीं है वो मैंने आपको समझा दिया। अब sin x की वैल्यू क्या होगी, sin x की वैल्यू होगी माइनस का p अपॉन h, p क्या है 4 और h क्या है 5, तो माइनस का 4 अपॉन 5, और cos x की वैल्यू क्या होगी माइनस का b अपॉन h यानी कि 3 अपॉन 5। ठीक, अब वैल्यू डालिए 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, तो 3 इंटू cos x कितना है माइनस का 3 अपॉन 5, 4 इंटू sin x कितना है माइनस का 4 अपॉन 5 प्लस 8 माइनस 9 अपॉन 5 माइनस 16 अपॉन 5 और प्लस का 8 अपॉन 1। एलसीएम ले लीजिए 5 आ गया, माइनस 9 माइनस 16 1 5 जा 5 और 5 8 जा 40, 16 और 9 कितना हो गया 25, 40 माइनस 25 कितना हो गया 15, 15 अपॉन 5 यानी कि ये 3 है। वैसे भी 3 दिखाई दे रहा था, सबसे छोटी वैल्यू इनमें ऑप्शंस में तो सबसे छोटी वैल्यू 3 है ही, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जो कि बिना डेरिवेटिव्स, जैसे ये वाला, ये डेरिवेटिव के बिना नहीं होता क्वेश्चन। ऐसे ही जो हम उसकी बात करते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, ये तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। कह देना सर कि एक बार आप ये बता दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करनी है या नहीं करनी, सिलेबस में पूरी तरह से वो कटवा रखा है, तो अगर वो कहेंगे तो वो भी करवा देंगे। इसका रिजल्ट 3 है, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलिए ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर कॉट वाला पाई/4 प्लस थीटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा हूँ, जरा ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जब मिटा रहा हूँ ये और जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, मैं पहले भी बताया, मैसेज में भी कर दिया था, अब आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं, मैंने ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दी हैं क्लासेस। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन 17। में है द वैल्यू ऑफ cot π/4 प्लस थीटा the value of cot π/4 plus theta into cot π/4 plus theta into मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ cot π/4 minus theta is ऑप्शन ए है -1, बी है 0, सी है 1 और डी है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड देखिए, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ cot π/4 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot π/4 माइनस थीटा। एक हिंट दे रहा हूँ आपको, cot π/4 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया 1/tan π/4 प्लस थीटा। इसी तरह से cot π/4 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया 1/tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, करिए जरा आप कैसे करेंगे। tan a प्लस बी डिनोमिनेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a minus tan b upon 1
ठीक है, ये tan a माइनस बी का बताया, ऐसे ही tan a प्लस बी का क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो देखिएगा क्या करेंगे, ये हो गया 1 अपॉन tan a प्लस tan b tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan b यानी कि 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 1 तो ऊपर है और डिनोमिनेटर में अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाइए, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन अब नीचे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। अब ना एक चीज ध्यान रखिए भाई, देखिए न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ऐसे यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। अगले स्टेप में कर रहा हूँ उस काम को, ये 1 माइनस tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 इंटू tan थीटा अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, ये बचेगा तो इसको क्या कहेंगे 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाई ऐसे ही 1 प्लस tan पाई बाई 4, ये ऊपर आ गया तो 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा यानी कि 1 माइनस tan थीटा। 1 इंटू tan थीटा तो tan थीटा ही हो गया ना, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ऐसे ही 1 इंटू tan थीटा तो tan थीटा ही हो गया और 1 प्लस है तो 1 प्लस tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। क्या करें इसका, ये तो 1 हो गया, कट गई ऊपर से नीचे सारी वैल्यू। आप ये देखो 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा कट गया, 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, इन्होंने दिया है इफ tan a इज इक्वल टू 1/2, if tan a is equal to 1/2, comma tan b is equal to 1/3, then tan 2a plus b, tan 2a plus b इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, सी दे रखा है 3 और डी दे रखा है 4। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो tan a और tan b दे रखा है। अब ऐसे ही सोचो कि tan 2a प्लस b अगर फॉर्मूला मेरे पास है तो मैं जानता हूँ tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। काश tan 2a होता मेरे पास तो बात बन जाती है। अब tan a तो है ना, तो यहाँ से tan 2a मैं निकाल सकता हूँ। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे since tan 2a is equal to 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 2a इज इक्वल टू 2 इंटू tan a की वैल्यू क्या 1/2, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कट गया तो न्यूमरेटर में क्या है 1,
डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/4, ठीक है, इस तरफ कर रहे हैं। तो tan 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 क्या होगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, 1/3/4 क्या हो जाएगा ये 4/3। Therefore tan 2a plus b क्या हो जाएगा, tan 2a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan b। वैल्यू डाल दीजिए, tan 2a की वैल्यू अभी अभी निकाली 4/3 प्लस tan b की वैल्यू दे रखी है 1/3 अपॉन 1 माइनस tan 2a की वैल्यू 4/3 इंटू tan b की वैल्यू 1/3। ऊपर क्या आएगा 4/3 प्लस 1/3 मतलब 5/3 और नीचे 3 3 9 1 माइनस 4/9 तो 5/3 अपॉन 9 माइनस 4 मतलब 5/9। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में 5 इंटू 9, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, 3 3 9, 3 है इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी के भी क्वेश्चंस हैं, मैं ग्रुप पर भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा अगर किसी से होता है तो। 19 है, 20 है, मतलब जो शुरुआत के हैं ना क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस, इसमें जो 3 क्वेश्चंस हैं वो एक बार पूछ लेना सर से कि सर वो कैसे करना है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, Recording start. आज इतना ही कर लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग अगर रिवीजन चाहते हैं तो मैं अगली क्लास से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है सर, एक सेकंड ओके। आवाज नहीं आ रही बेटा, कुछ बोल रहे हो?